पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। ये बताइए कि सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में ये आ रहा है कि ये कोलैबोरेशन हुआ कैसे, लाइक हाउ डज दिस ऑल हैपन? आई थिंक सो इस कोलैबोरेशन का श्रेय ऑफ कोर्स वायल की पूरी टीम को जाता है बिकॉज यू नो दे वर द वंस हु केम अप विद दिस आइडिया एंड या आई थिंक इट्स सो अनकैनी इतना ज़्यादा लाइक यू सेड यू नो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है तो वो सरप्राइज एलिमेंट इज़ व्हाट गिव अस आल्सो द किक आई हमने थिंक। भी नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे के साथ हमने भी नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे के साथ सॉन्ग करेंगे बट आज निमृत ने या बहुत बार कहा है कि डेस्टिनी किस्मत में था कि हम दोनों इतने बड़े सॉन्ग का पार्ट बनेंगे और एक दूसरे के साथ करेंगे ये चीज़। लाइक हाउ डज इट फील इतना ज़्यादा लोग जब प्यार Of course, it feels so good because you know when such legends come together to create a song like this. I think for us it was so good, so fulfilling कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके एंड ऑफ कोर्स यू नो इट डिज़र्व्स ऑल द लव रियली। गाना बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है एंड हमारा इंटेंट तो यही था यू नो कि अगर हम इस गाने को थोड़ा सा और एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द वीडियो यू नो एंड वी कैन मेक इट एवरीवनस वॉच। तो बस यही लग रहा है कि एटलीस्ट मेहनत सफल हुई। रोहित भाई, लाइक हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपका कोलैबोरेशन कैसे हुआ। अच्छा ये बताइए कि जब आपको पता चला कि यू नो निमृत आपके सामने काम कर रही है, आई बैक टू यू निमृत, तो आप कैसा रिएक्शन था, क्या मन में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था? मन में यही था कि 10वीं बार बोल रहा है कि इसमें निमृत पुराने खिलाड़ी है इंडस्ट्री में, तो ऐसा था कि यार मैं जचूंगा लाइक निमृत के। मैंने इसको भी बोला था कि निमृत तू और बेटर कर सकती है अगर तेरे साथ और कोई हो, बट निमृत ने मेरे को एक चीज़ समझा, नहीं ब्रो कि ये अनएक्सपेक्टेड है और मुझे तो करना है। लाइक निमृत 100% श्योर थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे हटूँ जब यही श्योर है। लाइक मैं भी हूँ वीडियो में फिर भी, तो मैंने बोला यार चल ठीक है, बट लाइक इसका एक पुश था कि नहीं रोहित तू कर। Yeah. वो कहते हैं ना कि कोई ऐसे कान में आके कहता है तो हमें क्लिक हो जाती है वो बात, वैसा। तो निमृत ने मुझे किया कहीं ना कहीं थोड़ा पुश, देन किया मैंने सॉन्ग एंड बहुत खुशी हुई मुझे। निमृत, सेम सवाल आपसे रहेगा कि जब आपको पता चला कि रोहित आपके अपोजिट काम कर रहे हैं तो क्या रिएक्शन था आपका? See, I just feel that that element of surprise, like I said, and also जो गाने का you know जो म्यूज़िक वीडियो है it is very story oriented and मुझे लगा कि ये बहुत ही अलग है, बहुत ही अनकन्वेंशनल है एंड आई थिंक अनकन्वेंशनल पेयरिंग्स होना बहुत ज़रूरी है यू नो, अदरवाइज इट बिकम्स टू मोनोटोनस। सो इट्स गुड टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, सो दैट्स व्हाट एक्साइटेड मी। प्लस आई ऑल्सो लाइक कि जो हमारे कैरेक्टर्स भी हैं वो बहुत ही अलग अलग स्पेस से आते हैं, अलग अलग यू नो बैकग्राउंड से आते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर राइट। एंड द सेम आई फील कि रोहित की अपनी एक दुनिया है यू नो, उसकी एक पूरी फैमिली है, उसके फैंस नहीं उसकी फैमिली है जिन्होंने उसको इतना प्यार दिया है एंड ही इज़ मेड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन हिज ओन स्पेस एंड लाइकवाइज आई फील दैट आई हैव मेड अ स्पेस in my own world in what I do in terms of the kind of work that I do. So to bring those two worlds together, तो वो भी you know it's in sync with our storyline. So yeah, so I was pretty kicked about it. And of course like Rohit said you know he was like कि क्या मैं, तो I was like जो मेकर्स हैं वो चाहते हैं रोहित का होना, तो मैं आई डोंट थिंक मैं आई शुड बी यू नो एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई शुड टेक दैट लीप ऑफ फेथ, क्योंकि अगर वो हमें विजुअलाइज कर सकते हैं एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टूड देयर पॉइंट एंड यू नो जब इसको लग रहा था कि मैं जचूंगा तेरे साथ, आई वाज लाइक व्हाई शुड ही क्वेश्चन हिमसेल्फ, तो आई वाज लाइक डोंट इवन थिंक ट्वाइस। मुझे यू नो आई मेड श्योर एटलीस्ट कि रोहित को मेरी एंड से ये ना लगे कि आई डोंट वांट हिम you know opposite me or anything of that sort. I was very clear in my head कि it fulfills and the storyline very beautifully. लाइक रोहित भाई आपसे जानना चाहेंगे, लाइक सेट कि आपके फैंस नहीं आपकी फैमिली है, उन फैमिली ने आपको इंस्टाग्राम पे 25 मिलियन से ज़्यादा बार फॉलो किया हुआ है। ये बताइए कभी आपने सोचा था कि यू नो इतना ज़्यादा लोगों से प्यार मिलेगा, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी? कभी माइंड में ये था जब छोटे थे आप? नहीं कभी, मतलब ये फील्ड ही मैंने सोचा भी नहीं था। बस ये एक होता है, मतलब ये तो तब था ही नहीं, हीरो होता है, हीरोइंस होती है, मूवीज़ होती है, यही पता था बस। बाकी मेरा गोल था कुछ और ही, जिस हिसाब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, लाइफस्टाइल स्टार्ट हुई थी,
तो गोल कुछ और ही था, बस ये टाइम पास के लिए मैंने स्टार्ट किया था साइड में, मतलब जॉब वॉब तो करता ही था, बट ये टाइम पास के बाद जब इसमें होता गया ग्रो एंड लोगों को मेरे कंटेंट पसंद आने लगे तब से ही, और मैं सबको एक एक इंसान को अपना फैमिली मानते आ रहा हूँ। तो ये बताइए कि जब आप छोटे थे तो आपके दिमाग में क्या एम्बिशन थे, क्या बनना चाहते थे आप लाइफ में? मेरे दिमाग में यही था कि मैं इतना बनूं कि मॉम और सिस्टर को खुश रख सकूं और उनको अच्छा खिला सकूं, अच्छा पिला सकूं, उनको अच्छी लाइफस्टाइल दिखा सकूं जो मैंने नहीं जी। तो ये मेरा गोल था। कल उठ के मेरी भी फैमिली आए, मेरी भी शादी हो या कुछ, अभी तो मैं छोटा हूँ बट सोच के रखा है कि कल उठ के मेरी भी फैमिली, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये नहीं लगे कि यार लाइफ बहुत नॉर्मल है, नहीं। बट वो एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है वो मैं उनको नहीं पता चलने दूंगा कि जो मैंने लिया है, बट उनको जो लाइफ चल रही है उसके बारे में उनको पता रहे कि हाँ ये है सनू। लेकिन अब जब आपकी मम्मी बहन फैमिली आपको देखती है, इतना निमृत के साथ काम कर रहे हैं और इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? क्या आपको आके बोलते हैं, वो कैसे आपको विश करते हैं? नहीं, मम्मी और दीदी तो बहुत खुश थे जब पता चला कि मैं निमृत के साथ सॉन्ग कर रहा हूँ। तो दीदी बोली क्या सोच रहा है तू, चल रेडी हो जा, एंड मम्मी भी कर तू केयर। तो वो मुझे एक पुश मिला, तो मैंने बोला, फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई थी, फिर उसके बाद मुझे निमृत ने बोला था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और एक चीज़ मम्मी और दीदी और मेरी है कि जो हमने दिन निकाले वो दिन हमें याद है। तो आज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बट हम वो दिन याद रख के वो चीज़ पे है। तो आगे भी यही होगा कि जो पहले दिन गुजारे वो याद रखेंगे हर टाइम, हर सिचुएशन में। तो प्राउड तो बहुत होता है मॉम एंड सिस्टर को कि लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, आज क्या था, क्या कर रहा हूँ। तो रोज़ मम्मी अपनी जो फ्रेंड्स होती है उनको बोलती है आज मेरा बंटी ये कर रहा है, आज मेरा बंटी वो कर रहा है, मेरा बंटी ने निमृत के साथ सॉन्ग किया है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप सबसे पहली बार इनसे मिली थी तो कैसा आपका रिएक्शन था, क्या इम्प्रेशन था इनके थ्रू? आई थिंक रोहित की सबसे अच्छी बात ही यही है कि ही इज़ वेरी रियल। अक्सर लोगों में बहुत ज़्यादा एक फसाड होता है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट जो वो नहीं है। इसमें बिल्कुल कोई एटीट्यूड नहीं है, एकदम बिंदास। एंड या सो आई थिंक व्हेन यू आर एन ऑनेस्ट इंडिविजुअल, जब आप जेन्युइनली व्हेन यू आर ट्रू टू योर रूट्स, ट्रू टू हु यू आर, देन दैट ऑटोमेटिकली oozes out, आपकी वाइब वैसी होती है। तो इट वॉज वेरी ईजी गोइंग, द फर्स्ट टाइम वी मेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट्स ओनली प्रोग्रेस्ड, इट्स ओनली बिकम बेटर। रोहित, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक से रील से आपको इतना फेम मिला, लोग जानना शुरू किए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सर्टेन टाइप ऑफ पीपल हैं जो रील्स को, टिकटॉकर्स को थोड़ा डिग्रेड करते हैं। डज इट हर्ट्स यू एज अ पर्सन? वो उनका पॉइंट है ब्रो, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि लोग गलत कंटेंट बहुत लोग बनाते, वो तो उनकी वजह से वो हमें भी उसी नज़र से देखते हैं। तो सीन ऐसा है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं कर रहा। अगर गलत कर रहा होता तो आज इतने लोग मेरे को प्यार नहीं करते, आज मैं ये सॉन्ग नहीं करता, आज ना ही नहीं मेरे तरफ में मिलते। बट आई नो कि मैं गलत नहीं कर रहा कुछ, तो मैं क्यों ध्यान दूँ उन पर। मैं सोचता ही नहीं उनके बारे में, दूर दूर तक सोचे हुए उनके लिए। वो लोग आके मेरे को मुँह पे बोल जाए तो बात अलग है, बट अपने मुँह पे नहीं बोल रहे हो, लोग पीछे बोल रहे हो तो बोलो भाई, तुम दम है तो सामने आके बोलो बस। लेकिन आपकी अच्छी बात यही है कि लोग आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं दूसरे टिकटॉकर्स के मुकाबले। जैसे आपने कहा कि दूसरे अलग कंटेंट बनाते हैं तो लोग उनको ऐसा, तो अच्छी बात ये है कि लोग आपको आपका जो जेन्युइन चीज़ है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कितना ब्लेस्ड फील करते हैं अपने आप को? यार बहुत ज़्यादा, तभी तो आज यहाँ हूँ कि मुझे अप्रिशिएट बहुत लोगों ने किया है। जो हमारे सिंगर है विशाल मिश्रा जी, बहुत पहले से हम, मतलब मैं उनको तो बहुत पहले से जानता हूँ, बट वो भी मुझे 1-1.5 साल से जानते। तो वो तभी उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगा नहीं भाई मैं कहीं ना कहीं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, या तो होता है खुद पे ब्लेस्ड फील। निमृत, एज वी ऑल नो कि ये रिक्रिएशन है एक पुराने गाने का जो सदाबहार गाना है, तो हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एवरग्रीन सॉन्ग? That's what, that was the most exciting part, because I feel like it's something like going down in history, Sadabahar Gana, such a legendary song. And also this particular song, there are legends who have come together, Javed Mohsin, Vishal Mishra, Shreya, Kunal, everyone. They are so good at what they do. We've grown up watching, listening, been idols, we've literally like idolized them, and then to be a part of this, so it's sone pe suhaga, I would say. Correct. Apart from this, any upcoming projects that you would like to share with us?
Where are we going to? I would. लेट्स सी. let's see. We can't tell. Yeah, I wish we could. No, I wish we could like chat about it more, but of course we can't. But of course जब कुछ होगा तो आप लोगों को तो सबसे पहले ही पता चलेगा. रोहित भाई, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फैजल शेख जो है वो भी टिकटॉक से इतने बड़े स्टार बने, रियलिटी शोज आप अभी कर रहे हैं वो, तो आपका कोई इरादा है रियलिटी शोज करने का? रियलिटी शो तो नहीं है इसका नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे कंटेंट पे ध्यान देना चाहता हूँ. और ये जो प्रोजेक्ट्स है मेरे उन पे, रियलिटी शो ब्रो मुझे ऐसा मतलब पता नहीं, मैं आज ना बोल रहा हूँ बट कहीं ना कहीं अगर आएगा टाइम तो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं करूँगा तो बात अलग है. बट जितना मेरा है आज तक मेरी एक ही सोच है कि मैं रियलिटी शो नहीं करूँ, क्योंकि मैं नहीं रह सकता ब्रो एक जगह पे ज़्यादा टाइम. एंड किधर भी लाइक फ्रेम में मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ. मुझे अपने खुद के दिमाग के हिसाब से चलना पसंद है. फिर मैं अगर ज़्यादा हो जाता तो मैं उनको डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, देखो तुम रास्ता निकालो इसका. बट बस ये इसलिए रियलिटी शो से मैं थोड़ा दूर हूँ. Thank you so much guys for talking to us. Lastly, any message for the fans, those who are giving lots of love to this? थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए. और ट्रेंडिंग 1 सॉन्ग जबकि 3-4 बार बोल दिया क्योंकि खुशी इतनी इसलिए बोल रहे. और ऐसे ही ये सॉन्ग ऐसा तो नहीं कि आप एक बार सुन के इसको बार बार नहीं सुन सकते. ये सॉन्ग ऐसा है कि आप इसको हर टाइम सुन सकते हो. और ये भी नहीं कि जिसका दिल टूटा है वही सुने, जिसका दिल जुड़ना बाकी है वो भी सुने, और जो जुड़ाना चाहता है वो भी सुने. सो थैंक यू. Yeah guys, thank you so much for all the love. And मैं और रोहित हम लोग एक्चुअली कई बार ये बोल चुके हैं, बट प्लीज़ हमारे गाने के ऑडियो को यूज़ करके इंस्टाग्राम पे खूब सारी रील्स बनाई है. वी गोना पोस्ट इट ऑन आवर स्टोरीज, द वंस दैट वी लाइक द मोस्ट. सो प्लीज़ कीप गिविंग अस ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट. और ऐसे ही ये नंबर 1 ऐसे ही जारी रहे. चलता रहे. थैंक यू. थैंक यू सो मच.